हो गया क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, कर लिया तुम लोगों ने? बच्चों कर लिया? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पकड़ ले। तो बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है, इससे कॉमन साइज बनाना है। क्या बनाना है? कॉमन साइज, ठीक है ना? अब ये करना कैसे है वो चेक करते हैं। करना क्या है, तो इजी था। अब यहाँ पे ईयर नहीं दे रखी है, सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड की दे रखी है, तो सन लिमिटेड को प्रीवियस ईयर मान लो और स्टार लिमिटेड को करंट ईयर मान लो, ठीक है ना? जान मुझे देगा, कोई भी ले लो, मतलब इसमें करंट ईयर वारंट ईयर का कोई सीन नहीं होगा। अगर भैया मैं स्टार लिमिटेड को पीवीएस ईयर ले लूं, कोई क्या चीज निशान? भैया अगर स्टार लिमिटेड को अगर मैं वो करंट पीवीएस ईयर ले लूं तो कोई बात मान ले जो तेरा मन हो वो मान ले, इस कॉमन साइज में कुछ भी मान सकता है। अच्छा ठीक है। वैसे भी क्या कहते हैं, स्पेशल गेस्ट है। अब इसको लिखते हैं कॉमन साइज। कितने बच्चे खुद बना सकते हैं? अब ये कर लेंगे, मैं नहीं बनाऊं? जूम के बच्चों बना लोगे? ओए यस, क्या करना है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। लास्ट में भी करना पड़ेगा। क्या करूं? शांत हो जा यार, के हैं लूना गाड़ी चल रही हो। जगह दे रखी है मैंने यहाँ पे, आज को पीएनएल भी पढ़ाएंगे। अधिक टेढ़ी आ रही है। अरे आज मैंने नया पढ़ाया हुआ है, ये पता है। आइटम क्या है? 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। इसके बाद हम पीएनएल का वो फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक है? कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा। 12 डिवाइडेड बाय 18, 66% आ रहा होगा। नहीं ये 60% आ रहा है। 12 डिवाइडेड बाय 18 होगा।
66.67 आ रहा है। 66.67 आ रहा है ना? हाँ। मैं वही बोल रहा था, कोई बोला 60 आ। इस वाले का 12 डिवाइडेड बाय 18। मैं तो 200/3 आ रहा है। पेपर में करेंगे क्या कर रही है? क्या हो गया? अरे माँ यार मेरी। अच्छा वो तो नहीं तो किसी से कटिंग इसका 44 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। भैया के हाथ की मुझे टोटल नहीं होगा। अरे 18 आइटम क्या है तो टोटल है। कराऊं मैं? हो गया। अब आइटम क्या है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। 18 लाख कैसे आ रहा है? मैं वो ये तो नहीं आ रहा, ये आगे तो तुमने किया आगे रखे समझ में? ये 26 हाँ ये तो 18 डिवाइड बाय 350 350 डिवाइड बाय 1800 आएगा। ठीक है बच्चों, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। हम लोग डिवाइड इज वेरी इजी, चेक करो। कोई बात नहीं, जिसका होने वाला है वो बुक तो लाए नहीं होगे ना खरीद के? इधर चेक करें स्क्रीन पे। कल एक लड़की बोलती है कोचिंग में, क्या कहते हैं 11वीं में, भैया आप धीरे बोला करो, बहुत दिमाग खराब कर रहे हो आप मेरा। समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये भी सही है। नहीं वो बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था, मैं तेज तेज बोल गया ना। जब डिक्टेट करता हूँ तो वो खड़खड़, और फिर जब कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या क्या लिखवाया, तो उसमें वो कंफ्यूज हो गई, भैया क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप मुझे। जिंद मेरी है कि मैं चितरा। चल बता मुस्कान। अबे लड़की क्यों रहे हो बे? आज तो आवाज निकल रही है।
आज तो आवाज भी निकल रही है। सौ ही आना चाहिए, 100 से ऊपर कम आया तो दिक्कत है। अरे वो उसमें नहीं होता। हाँ बता बेटा ना। पहले 9 लाख के बाद 9 लाख, 9 लाख के बाद 12 लाख कहाँ है? 9 लाख के बाद 4 लाख है। हाँ तो अच्छा ऐसे ऐसे बता रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये क्या कर रही हो। पहले ये बताना। और चेक करें बच्चों, जिस बच्चे को नहीं आया स्क्रीन पे चेक करें। बच्चों अभी मैं सन लिमिटेड के बारे में कर रहा हूं, तो सन लिमिटेड का परसेंटेज आएगा। ये कॉमन साइज है, इसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना होता है। इसमें यू नीड टू कैरी आउट, टेक आउट द परसेंटेज। तो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? आइटम डिवाइडेड बाय टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी। पहला आइटम का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आया? 60%। सॉल्व करोगे तो ठीक है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं सारी चीजें। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 26.66। 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 13.3। अब चेक करो बच्चे, सुनो। अब ये बोलेंगे कि भैया इस वाली जगह पे क्या लिखे हैं, तो इस वाली जगह में आइटम को इंक्लूड करोगे। टोटल आइटम है सब। तो 15 लाख और टोटल लायबिलिटी कितने की है? 15 लाख की इंटू 100। तो ये हमेशा 100% ही है। अब वो प्लस नहीं कर रहे हैं हम, प्लस नहीं होता, प्लस नहीं होता। कल भी समझाया थी वाली बात मैंने, प्लस नहीं होता। अब चलो 12 लाख डिवाइडेड बाय, अब ये दूसरे का रहा है 12 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख कितना हो गया? 12 लाख का वो आएगा बे। हैं यश कुछ पूछ रहे हो? भैया दोबारा बताना। 12 लाख, अरे देखो अब हम किसका बना रहे हैं? शांत हो जाए यार, एक तो आवाज बहुत आ रही है तुम्हारी तरफ से, चूहे बिल्ली की तरह आ रही है। अभी तुम किसका बना रहे हो बेटा? स्टार का ये काम है। तो 12 लाख आइटम हो गया डिवाइडेड बाय उसके टोटल लायबिलिटी कितने की है? 18 लाख की। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख कितना हो जाएगा? ऐसे करेंगे 12 लाख, मुझसे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, 18 लाख इंटू 100। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है कुछ भी। 66 आया, अब ऐसे ही करूंगा मैं 66। फिर दूसरे का क्या होगा? 3,50,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 19.44। 19.44। दूसरा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख कितना हो गया? 13.88। ये आप टोटल नहीं करोगे कि 100 आना चाहिए, अपने आप ही 100 आएगा। ये उसको टोटल मत करना कि इसको प्लस किया तो यही आएगा, ऐसा मत करना भगवान के नाम पे। वैसे आना तो सही चाहिए पर ऐसा करना नहीं है हमें, क्योंकि अगर और हमने ये ये चीज कर ली तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी वही दिमाग चलेगा हमारा। हाँ बेटा। और ये 100 कैसे आया ये बताना भैया। 100 अब आइटम क्या है? ये देख 18 लाख और हाँ टोटल लायबिलिटी कितने की है? 18 लाख की। अच्छा इसी से करना है। फिर ये भी ये हाँ होगा 15 लाख और ये अपॉन हाँ 15 लाख। ओ बढ़िया बढ़िया, ओ बढ़िया। यस ठीक है। अब किसकी बनानी है मुझे? असेट, असेट्स। क्यों? मैंने तो बस ऐसे ही उठा के दे दिया। मैं कोई मैं क्या, मुझे याद हो रही है क्वेश्चन। मुझे जो बुक याद रहती है वो वाली है, पार्टनर्स। ये याद नहीं रहती, इनमें मुझे चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला है फिक्स असेट,
फिर फिक्स एसेट के अंदर ए टेंजिबल, इंटेंजिबल भी है, फिर ट्रेड, फिर क्या है टोटल। चलो इनका वो बोलो, एक सेकंड आयरन मैन बनने दो पहले। हाँ पहले बोलो। 10 लाख, 16 लाख, 5 लाख, 2 लाख। तो ये कितना आएगा? 15 लाख। ये तो हम एलडी करेंगे। और कितना बेटा आएगा? माइक म्यूट करके बोल, बेटा माइक म्यूट करके, कहीं कुछ और बोल देगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा। तो वैसे भी मेरे फैंस यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। अच्छा अब इसके क्या है 10, अब इसमें कैसे चालू होगा? आइटम क्या है 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो कितना हो गया 60.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। ठीक है, दूसरी बोलो। ठीक है। 16 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। 6 88 दो बार लोगे, 5 लाख। पॉइंट के बाद 2 पॉइंट लगाने। हाँ जरूरी है, जरूरी 2 लिखनी होगी। क्या करते हैं अराउंड ऑफ। हाँ तू तो जीरो मिलने में क्या दिक्कत है तुझे, क्या दिक्कत है? चढ़ाना तेरे को समझे लेडीज कॉर्नर है, उसमें कौन से तेरे को परसेंटेज निकालने हैं? और नहीं गलत क्यों होगा, वो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बस। 33.33। 11.11 पे माइक ऑफ कर लेने शांत। मुझे लगता हूँ ये क्वेश्चन था कितना इजी था। ऐसी क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं है। 4 मार्क्स का थर्ड बुक तो नहीं ऐसे है। नहीं अच्छा सुनो, ऐसे नहीं देंगे, अलग अलग नहीं देंगे नहीं। अब सुनो ये तो बस खत्म हो गया। अब मुझे नए क्या कहते हैं नेट वो P&L अकाउंट की फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट टफ है, क्वेश्चन नहीं है। फिर P&L में भी 2 चीज पढ़नी होगी, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। कंपैरेटिव तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, कॉमन साइज तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, बट अभी मेन चीज क्या है हमें P&L का वो फॉर्मेट आना चाहिए, वो सिखा। ये उतार लिया सब लोगों ने। रितिका तो बहुत पढ़ती है, पूरे दिन पढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है अब P&L को है। भैया 1 मिनट ऊपर कर दो। हटा दो भैया, हटा दो। चले बेटा पढ़े। ये थोड़ा सा इसका ना फॉर्मेट पुराने P&L की तरह बिल्कुल भी नहीं है। शांत बच्चों, पुराने P&L की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। इसमें चीजें भी बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कि सेल को यहाँ बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था पीछे, अरे यार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा हुआ था 11th क्लास में। इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना बोल के बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। एक बार की बुक छापी हुई है तुम्हें, और कम से कम टीएस ग्रेवल साल का केवल इसी बुक से, केवल 11th की बुक से, सॉरी 12th की बुक से 3 से 4 करोड़ रुपए लेता है।
अब कुछ नहीं कर रहा वो, उसने एक दो साल शुरुआत में मेहनत करके बुक बनाई है, अब वो कुछ नहीं कर रहा। दैट इज अ रियल असेट। वो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, कितना कर लोगे चेंज, कितना हो जाएगा, पूरा पूरा चैप्टर थोड़ी चेंज हो जाएगा। दो चार चीजें चेंज होती है वो लिख दो। रॉयल्टी मिलती है 3-3 4-4 करोड़, इतनी बुक बिकती है इंडिया में, सबसे ज्यादा बुक बिकने वाली बुक है ये। हाँ बाइबल है, 100 बुक बिकेंगी तो 80 बुक ये बिकेंगी, 16 बुक क्या कहते हैं डी के गोयल बिकेगी, बाकी की रिमेनिंग बिकती है। इतना वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उनका कमीशन। और ट्यूशन वाले, स्कूल वाले भी वो क्या कहते हैं, ट्यूशन वाले भी क्या कहते हैं स्कूल में ही पढ़ाते हैं मोस्टली, तो चालाक होते हैं कि बच्चे कहते हैं कि एक स्कूल में पढ़ा देंगे, एक घर पे पढ़ा देंगे, इस हिसाब पे भी रहते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर नोट नंबर इसमें चालू होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए आपको ना सेल करनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अगर सेल करोगे नहीं तो कैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले याद रखो कि हमें लिखना पड़ता है पहला पॉइंट, ये जो नंबर लिख रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है ध्यान। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं नेट सेल। क्या बोलते हैं हम, नेट सेल। और नेट सेल आपको पता है क्या होता है, नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस सेल्स रिटर्न। पढ़ा हुआ है ना ये हम लोगों ने पहले भी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये ऐसा कुछ आएगा नहीं कॉपी में भी, ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट अभी पढ़ा दिया है, ये ऐसा कुछ आएगा नहीं। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऐसी कुछ चीज नहीं आएगी, नेट सेल दे रखेगी डायरेक्ट। क्या व्यापार में केवल जो पैसा केवल सेल से ही आता है, किसी और चीज से भी आता है। जैसे कि आपने पैसा लगा दिया हो व्यापार में, वो मतलब क्या कहते हैं आपने बिजनेस में अपना पैसा लगा रखा है, उसको तो सेल से आ गया पैसा। आपने बिजनेस से कुछ पैसा कमाया, फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसकी ब्याज नहीं आती है। आपने कोई सामान बिकवा दिया तो उसकी कमीशन वमीशन नहीं आती है, तो ये भी आती है। अब ये भी हमारी इनकम होती है, बट इस इनकम को बोलते हैं अदर इनकम। क्या बोलते हैं इसको, अदर इनकम। ये सेकंड पॉइंट के नाम से आती है, अदर इनकम। ठीक है, आपने 10 रुपए तो क्या कहते हैं सेल से कमाए, 2 रुपए आपने कमीशन से कमाए, तो कितने रुपए कमाए आपने, 12 रुपए। तो इसको लिखते हैं तीसरे पॉइंट को टोटल इनकम। टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1+2। 1 क्या है ये और 2 क्या है ये। ठीक है, ये दो चीज ही आएंगी इसमें। हाँ अभी आगे पढ़ा रहा हूँ। 1+2, ठीक है। इज इट लाइक एवरीथिंग इज ओके। बट अब ये इनकम के लिए जो भी आंसर निकालो, देखो बेटा शांत, देखो यहाँ पे 10 रुपए होंगे, यहाँ पे 2 रुपए होंगे, तो ये टोटल कितना हुआ, तो ये 2 लाइनों में आएगा ये हमेशा। इन 2 लाइनों का मतलब होता है इसके बाद आप इसमें से प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते, 2 लाइनों का। ठीक है ना, ऐसे लिख, आपने कमा लिया, सब कुछ खर्च कर लिया, टोटल इनकम भी निकाल लिया, अब खर्चा नहीं होगा आपका। आपने कमाया है तो खर्चा भी तो होगा। अब उन खर्चों को लिखते हैं। सबसे पहले खर्चों की सबसे मेन हेडिंग है फोर्थ, एक्सपेंस। हाँ जमा, अच्छा कोई बात नहीं, बैठे। सबसे पहले ए पॉइंट, अब ये एक्सपेंस के अंदर जो जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं, ये मेन हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग्स हैं। ये मेन हेडिंग दी, ये मेन हेडिंग दी, ये मेन हेडिंग दी, ये मेन हेडिंग है। अब ये वाली जो हेडिंग है ये क्या है, सब हेडिंग। सब, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये ऐसे ही दे रखा होगा आपको इसी नाम से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैं आपको साथ के साथ पहला चैप्टर भी पढ़ाते जा रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है, बैलेंस शीट बनाना और फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने रुपए, 2 रुपए। फिर आएगा बी, और भी चीजें होती हैं। अब आप कौन सा एक्सपेंस करते हो, आप परचेज करते हो, परचेज करते हो नहीं करते हो, तो यहाँ पे आएगी परचेज। परचेज इन स्टॉक
इन ट्रेड, इसका मतलब परचेज ही होता है। 0.5 रुपए की कर ली, मान के चलते हैं। सी, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2 रुपए का ले लो। फिर आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो उनको बेनिफिट देते हो नहीं देते हो, जैसे कि उनको सैलरी देना, उनको अलाउंस देना, उनका इंश्योरेंस करवाना, उनको वो अगर किसी घर में रहते तो कोई रेंट अलाउंस देना, न्यूज़पेपर अलाउंस देना, तो ये सारे खर्चे आते हैं दूसरे में एम्प्लॉय बेनिफिट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ दिए हुआ होगा कॉपी में। ठीक है, आपने अगर बिजनेस चला रहे हो तो आपके बिजनेस में आपने लोन लिया होगा। अब लोन की ब्याज दोगे नहीं दोगे, तो हम याद करो पीएनएल में इंटरेस्ट पेड कहां पे आता था, डेबिट साइड में आता था नहीं आता था, तो डेबिट में कौन सी चीज आती थी, सारे के सारे एक्सपेंस आते थे। तो अब उसको इंटरेस्ट पेड को इंटरेस्ट पेड ना बोल के बोलोगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सबसे ज्यादा जो एक एडजस्टमेंट आती थी वो आती थी डेप्रीसिएशन की, तो यहाँ पे भी आएगी डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के साथ साथ इधर एक और वर्ड लग जाता है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। फिर और कोई खर्चे, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, वो सारे के सारे अलग आ जाते हैं, उसको बोलते हैं जी अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस। अब चेक करो, अच्छा चेक करो, ये जितने भी सारे थे ना, ये 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 सारे क्या थे, एक्सपेंस थे। तो इन सबको जोड़ लोगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस किसका प्लस होता है, केवल इतने का प्लस होता है। ठीक है, इतने का प्लस होता है। ऊपर वाले 12 को मत जोड़ देना इसके अंदर, ऊपर वाला 12 इसीलिए मैंने लाइन लगाई थी कि इसके ऊपर आप कुछ नहीं जोड़ सकते। कितने रुपए आई है टोटल मिलाया तो 8.5। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। अब आप मेन हेडिंग पे आ जाएं दोबारा। मेन हेडिंग, 5वीं हेडिंग, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स काटा नहीं है उससे पहले का प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है 3 - 4। 3 - 4। अब चेक करो, 2 मिनट इधर देखो। 3 में कितने रुपए डाले हुए हैं और 4 का टोटल क्या है, तो 12.5, 12 डिवाइडेड बाई 8.5, 12 माइनस 8.5, 3.5। 3.5 आंसर। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, 3.5। समझ में आई वाली बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप टैक्स दोगे, क्या दोगे, उसको 6 के नाम से लिखोगे, इनकम टैक्स। और आपने टैक्स दिया 1.5 रुपए का। कितने रुपए का दिया, 1.5 रुपए का। ठीक है, ठीक है। अब आपका निकलेगा 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका आंसर होगा 5th - 6th। 5 - 6, 5 क्या आपका 3.5 और 6 क्या है आपका 1.5। तो आंसर कितना आया 2। तो 2।
ये कुछ इस तरीके से इनकम P&L अकाउंट बनता है कंपनी का। मैं ये आपको सब बुक में दे रखे होंगे। हाँ सब बुक में दे रखा होगा, बस कुछ कुछ मेन हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। हेडिंग मेन याद रख लेना, जैसे ये वाली, ये अब मैं आपको दोबारा से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहले आप शुरू यहाँ तक उतार लिया बच्चों, कहाँ तक उतार लिया? पूरा उतार लिया तुमने जूम के बच्चों ने? पूरा उतार लिया भैया। डाल लिए। हो गया, ये पूरा उतार। ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए क्लास यहीं पे करते हैं, फिर कल एक क्वेश्चन करेंगे और कल इसको खत्म कर, ठीक है ना? सैटरडे भी है कल, ठीक है ना? सैटरडे है बन गया। और क्या क्या देख रहा है वो, कहाँ पे है, कौन से जगह में है? कैसे कह रही है? हाँ? ये नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का दूसरा नाम नेट प्रॉफिट होता है। अटेंडेंस लेना भैया। हाँ उसके लूंगा दूसरी वाली क्लास की।